नमस्कार, आप देख रहे हैं अंजुम लाइव बिहार। मैं आपके साथ अंजुम। अगर चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप तक मेरे खास न्यूज़ नहीं पहुंच पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए। एआईएमआईएम ने बिहार में 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिनमें सीमांचल की कई सीटें शामिल हैं। उन 32 सीटों में किशनगंज जिले की कुछ विधानसभा सीटें जैसे बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधमन और किशनगंज शामिल की गई है। पहले चरण की सूची जारी हुई है, जिसमें इन सीटों पर एआईएमआईएम उम्मीदवार उतारे जाएंगे। एआईएमआईएम ने महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस आदि से न होने पर खुद एक तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश की है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि एआईएमआईएम ने आरएलजेपी, एएसपी जैसे दलों से तालमेल की चर्चाएं की है। वहीं दूसरी ओर ओवैसी ने यह भी कहा है कि वे गठबंधन के लिए तैयार है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें 6 सीट दी जाती है तो वे एक महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ओवैसी ने बहादुरगंज, किशनगंज में सभा की और सीमांचल के विधायकों पर आरोप लगाया कि उन्होंने जनता को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सीमांचल की समस्या सुलझा नहीं पाई है और मुस्लिम, अल्पसंख्यक व अन्य वर्गों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा उनकी लड़ाई होगी। एक स्थानीय कार्रवाई एक समर्थक ने कहा कि यदि उसकी पत्नी एआईएमआईएम को वोट नहीं देती है तो वह उन्हें छोड़ देगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि एआईएमआईएम की सक्रियता से महागठबंधन को मुस्लिम वोट बटनों का संकट हो सकता है। रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम ने उन सीटों को चुन लिया है जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, ताकि उनका प्रभाव बढ़ सके। सीमांचल में एआईएमआईएम और जनसुराज पार्टी को वोट कटवाने वाला खिलाड़ी कहा जा रहा है। कई लोग यह प्रश्न उठा रहे हैं कि एआईएमआईएम स्थानीय नेतृत्व कितनी मजबूती से खड़ा कर पाएगी। यह भी चर्चा है कि 2020 में एआईएमआईएम ने सीमांचल में सफलता पाई थी, लेकिन बाद में कुछ विधायकों ने पाला बदल लिया था, जिसमें विश्वसनीयता पर सवाल उठे थे। स्थानीय स्तर पर यह बहस चल रही है कि ओवैसी देशी नेता या स्थानीय प्रतिनिधि बन पाएंगे या नहीं। कोचाधमन विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम की चुनावी तैयारियां तेजी है। जफर असलम, सादिक समदानी और नूरुल हुदा उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। एआईएमआईएम ने अभी अधिकारी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन कार्यकर्ताओं को घर घर अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। सीमांचल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में एआईएमआईएम को मुस्लिम युवाओं की पार्टी के रूप में देखा जा रहा है। 2020 में मिली सफलता के बाद इस बार पार्टी खुद को सीमांचल की आवाज़ बताकर प्रचार कर रही है। एआईएमआईएम ने नारा चल रहा है, सीमांचल बोलेगा तो बिहार सुनेगा। अभी तक एआईएमआईएम ने किसी बड़े गठबंधन, महागठबंधन या एनडीए से हाथ नहीं मिलाया है। ओवैसी ने हाल में बयान दिया, हमारा दरवाज़ा उन सब के लिए खुला है जो सीमांचल की तरक्की चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक जनसुराज, जन अधिकार पार्टी और एआईएमआईएम में बैकडोर बातचीत भी चल रही है। किशनगंज में एआईएमआईएम के समर्थन में कुछ रैलियां हुई, जिनमें युवाओं की बड़ी मौजूदगी रही। वहीं दूसरी ओर कुछ मतदाता कह रहे हैं कि एआईएमआईएम वोट बांटने का काम करेगी, जिससे आरजेडी, कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। कोचाधमन में लोग स्थानीय विकास, सड़क, बाढ़, शिक्षा जैसे मुद्दे पर भी सवाल उठा रहे हैं, सिर्फ धर्म या जाति नहीं। राजनीति विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर एआईएमआईएम को 3-4 सीटें भी मिली तो बिहार की राजनीति में बैलेंस बदल सकता है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर ये न्यूज़ आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हर एक वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।